कहा जाता है कि हजारों साल पहले 9 ग्रह एक कतार में इकट्ठा हुए और एक जादुई त्रिकोण का जन्म हुआ। ये त्रिकोण इतना पावरफुल था कि ये वक्त को कंट्रोल कर सकता था, मगर उस समय के लोगों ने त्रिकोण का गलत इस्तेमाल किया और वो पूरा कबीला जमीन के अंदर समा गया। चंद बचे हुए लोगों ने डर के मारे त्रिकोण के 2 टुकड़े कर उसे पृथ्वी की अलग अलग दिशा में छिपा दिया ताकि फिर कोई भी इसका इस्तेमाल ना कर पाए। मगर अब 5000 साल के बाद ये ग्रह फिर से इकट्ठा होने वाले हैं, इसीलिए दुनिया के सारे आर्कोलॉजिस्ट उस जादुई त्रिकोण की तलाश में हैं। आज हम इसी धमाकेदार फैंटेसी एडवेंचर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक खास तरह के संगठन को देखते हैं जो पोल नाम के आदमी को उस जादुई त्रिकोण को ढूंढने के लिए हायर करते हैं। पोल उन्हें तसल्ली देता है कि मैं ग्रह के होने से पहले उस त्रिकोण को ढूंढ लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर लारा को देखते हैं जो एक प्राचीन खंडर में कुछ ढूंढ रही होती है कि तभी एक खतरनाक रोबोट उस पर हमला कर देता है और हमें यहाँ एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। लारा उस रोबोट का पूरा हल कर उसे बाहर ले आती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये रोबोट तो लारा की टीम के लोगों ने उसके अभ्यास के लिए बनाया था। इसके बाद हमें लारा के पास्ट के बारे में बताया जाता है। लारा के पिता भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो उसी त्रिकोण की तलाश में थे, मगर बीच रास्ते में ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिसके बाद लारा अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ती है। एक रात लारा अपने सेटिस्कोप से उन ग्रह को देखती है और अपने पिता को याद करते करते सो जाती है। तो लारा के पिता उसके सपने में आते हैं जो लारा को बताते हैं कि ग्रहों के इकट्ठा होने से उस जादुई त्रिकोण की शक्ति जागृत हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें ग्रह को इकट्ठा होने से पहले ही उस त्रिकोण को ढूंढकर नष्ट करना होगा ताकि वो त्रिकोण किसी के हाथ न लग पाए। तभी लारा की आंख खुल जाती है तो उसे कुछ टिक टिक की आवाज आती है जैसे कोई घड़ी बोल रही हो। लारा आवाज का पीछा करते हुए एक सिगरेट रूम में आ जाती है तो वो देखती है कि वो आवाज उसी रूम से आ रही है। लारा दरवाजा तोड़कर उसके अंदर चली जाती है और एक बॉक्स को खोलती है तो वो देखती है कि उस बॉक्स में एक बहुत पुरानी घड़ी रखी है। लारा उस घड़ी को लेकर ब्राइस के पास आती है तो ब्राइस देखता है कि उसके अंदर एक और घड़ी है जो कि चमक रही होती है, मगर उसके बारे में ब्राइस और लारा को कुछ भी पता नहीं होता कि ये क्या है। तो लारा उस घड़ी को लेकर अपने पिता के पुराने दोस्त वेल्सन के पास आती है और वेल्सन भी उस घड़ी को देखकर हैरान हो जाता है। तो लारा उसे बताती है कि ये घड़ी कल रात अपने आप चालू हो गई है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये जरूर किसी चीज की चाबी है। हालांकि वेल्सन जानता था कि ये क्या है, मगर वो लारा को कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर लारा वहाँ से अपने घर आ जाती है तो वेल्सन लारा को कॉल करता है और बताता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसका नाम पोल है, तुम कल सुबह उससे मिल लो, वो तुम्हें बता सकता है कि ये क्या है। लारा को वेल्सन की बातें सुनकर वेल्सन पर शक हो जाता है, इसीलिए जब वो पोल से मिलने आती है तो वो अपने साथ वो घड़ी नहीं बल्कि उसकी फोटो लेकर आती है। फोटो को देखकर पोल बहुत खुश होता है क्योंकि जिस चीज की तलाश पोल को थी वो उसे लारा के पास मिल गई थी। मगर पोल भी वेल्सन की तरह लारा से अपनी सच्चाई छिपाता है, मगर लारा उसके इरादे परख लेती है और वहाँ से अपने घर पर आ जाती है। पोल उसी रात लारा के घर एक बहुत खतरनाक टीम को भेजता है ताकि वो लारा को खत्म कर उस घड़ी को हासिल कर सके, मगर लारा का सिक्योरिटी सिस्टम लारा को पहले ही होशियार कर देता है और अब लारा अकेली ही उन कमांडो से भिड़ जाती है। और अगेन हमें एक और जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, मगर कुछ कमांडर उस लोकर को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर वो घड़ी रखी होती है। वो लोग घड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और अब वो अनमोल घड़ी पोल के पास होती है। वहीं अगले दिन लारा के घर एक पोस्टमैन आता है जो लारा को एक लेटर देता है। तो लारा देखती है कि वो लेटर उसके पिता का है जो उन्होंने मरने से पहले लिखा था। उस लेटर के अंदर एक पहेली होती है जो लारा ने बचपन में किसी बुक में पढ़ी थी। लारा उस पहेली को सुलझाने के लिए अपनी लाइब्रेरी में आ जाती है और उस बुक को ढूंढ लेती है। उस बुक के ऊपर भी त्रिकोण का सिंबल बना होता है। लारा चाकू से उस बुक को खोलती है तो उसके अंदर भी उसके पिता का एक लेटर होता है जिसमें लारा के पिता ने त्रिकोण के दोनों हिस्सों के बारे में लिखा होता है। साथ ही लारा के पिता उसे उस संगठन के बारे में भी बताते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लारा के पिता लिखते हैं कि अगर ये त्रिकोण उस संगठन के हाथ लग गया तो वो लोग पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे, इसीलिए तुम्हें उनसे पहले उसे ढूंढकर नष्ट करना होगा। और अब लारा बिना वक्त जाया किए त्रिकोण का पहला हिस्सा लेने के लिए कोमोडिया के प्राचीन मंदिर की तरफ निकल पड़ती है। वहाँ पहुँचने पर लारा देखती है कि पोल और उसका एक्स बॉयफ्रेंड एलेक्स वहाँ पहले से ही मौजूद है जो वहाँ के लोकल लोगों की मदद से उस मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लारा मंदिर के पीछे वाले दरवाजे से पोल से पहले अंदर आ जाती है जहाँ लारा को एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो लारा को त्रिकोण का सही रास्ता बताती है जहाँ वो त्रिकोण का हिस्सा रखा होता है। तभी वहाँ पर पोल भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है जिन्हें देखकर लारा छिप जाती है और उनसे अलग होकर क्लू ढूंढने लगती है।
तभी लारा की नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिस पर एक पहेली लिखी होती है। लारा उस पहेली को कुछ ही सेकंड में समझ लेती है। वहीं एलेक्स भी समझ जाता है कि मूर्ति के पास रखी तलवारों को होल के अंदर डालना होगा। वो लोग जल्दी से उन तलवारों को होल के अंदर डाल देते हैं और अब पोल उस चाबी को उस आंख के ऊपर रखने लगता है कि तभी लारा उसे रोक देती है। वो पोल को कहती है कि ये गलत आंख है, हमें इस चाबी को इस दीवार पर बनी आंख पर रखनी होगी। पोल जानता है कि लारा की बातें मानने में उसका फायदा है और अब ग्रह को भी एक कतार में आने में कुछ ही घंटे बचे होते हैं, इसीलिए पोल उस चाबी को लारा को दे देता है। लारा जल्दी से उस चाबी को उसकी सही जगह पर लगा देती है। तभी वहाँ पर एक नोकदार लकड़ी हिलने लगती है। लारा समझ जाती है कि हमें इस लकड़ी को मूर्ति के पास रखे कलश से टकरानी होगी और अब लारा उस लकड़ी को पुश करते हुए कलश से टकरा देती है, जिसके टकराते ही उस कलश से दिव्य रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और वो जादुई त्रिकोण का आधा हिस्सा प्रकट होने लगता है। पर इससे पहले कि पोल उसे उठा पाता, लारा जंप लगाकर उसे उठा लेती है। मगर तभी मंदिर की मूर्तियां जिंदा होकर उन पर हमला करने लगती हैं। वो लोग एक एक कर उन सबको खत्म कर देते हैं। पर तभी मंदिर की सबसे बड़ी मूर्ति जाग जाती है जिस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। तब होशियार लारा उस नोकीली लकड़ी का रुख उस मूर्ति की तरफ कर देती है, जिसकी वजह से वो मूर्ति टूटकर बिखर जाती है और लारा त्रिकोण के आधे हिस्से को लेकर वहां से भाग जाती है और हांगकांग आ जाती है, जहां लारा को एक पंडित मिलता है जो उसे एक खास तरह की चाय पिलाता है, जिसे पीते ही लारा के जख्म अपने आप ठीक होने लगते हैं। और अब लारा को त्रिकोण का दूसरा हिस्सा पाने के लिए अपने पिता की दिव्य चाबी की जरूरत थी, जो इस वक्त पोल के पास है। लारा समझ जाती है कि उसके पास पोल से समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो लारा पोल को कॉल करती है। पोल लारा को मीटिंग के लिए अपनी हवेली पर बुलाता है। अगले दिन लारा वहां पर पहुंच जाती है तो पोल लारा को समझाता है कि हम दोनों उस जादुई त्रिकोण को रख सकते हैं जिसकी शक्ति से हम समय को बदलकर तुम्हारे पिता को वापस ला सकते हैं। साथ ही वो लारा को एक शॉकिंग खबर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता भी पहले इसी संगठन के लिए काम करते थे। लारा को पोल की बात पर विश्वास नहीं होता तो पोल उसे कहता है कि ये बात उन्होंने तुम्हारे भले के लिए ही तुमसे छिपाई थी। ये सुनकर लारा को थोड़ा दुख होता है, मगर लारा अब सब कुछ भूलकर अपने पिता से किया वादा पूरा करने के लिए त्रिकोण का दूसरा हिस्सा ढूंढने पोल के साथ चल पड़ती है। काफी सफर करने के बाद ये लोग एक बर्फीले इलाके में आ जाते हैं। यहाँ भी लारा को एक छोटी बच्ची मिलती है जो लारा को बताती है कि जिस जगह पर तुम जा रही हो वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। मैंने ये बात तुम्हारे पिता को भी बताई थी। और इससे पहले कि लारा कुछ पूछ पाती, वो बच्ची अचानक कहीं गायब हो जाती है। इसके बाद ये सब लोग एक बहुत लंबी सुरंग से होते हुए टेम्पल 10,000 में आ जाते हैं। यहाँ एक विशाल सोलर मैकेनिकल होता है जिसके चारों ओर टाइम ट्रेवल की सुपर पावर होती है। मगर तभी सूर्य ग्रहण होने लगता है और मैकेनिकलिज्म अपने आप ही घूमने लगता है। ये देखकर लारा और एलेक्स समझ जाते हैं कि त्रिकोण का दूसरा हिस्सा इसी के अंदर है। इसीलिए लारा और एलेक्स उस दिव्य चाबी के सिंबल को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद लारा को वो सिंबल मिल जाता है तो लारा एलेक्स से चाबी लेकर उसकी सही जगह पर लगा देती है। मगर तभी लारा रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो जाती है और कुछ सेकंड के बाद जब बाहर आती है तो हम देखते हैं कि लारा के हाथ में त्रिकोण का दूसरा हिस्सा होता है। पोल का चिप उन दोनों हिस्सों को लेकर बहुत खुश होता है, पर अब पोल अपने असली रूप दिखाता है। वो अपने चिप और उसके आदमियों को मार देता है और त्रिकोण को अकेला ही हासिल करने की कोशिश करता है। मगर तभी पोल देखता है कि त्रिकोण कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है। ये देखकर पोल समझ जाता है कि त्रिकोण में अब भी कुछ कमी है जिसके बारे में लारा को जरूर पता होगा। इसीलिए पोल लारा के बॉयफ्रेंड एलेक्स को मार देता है ताकि लारा त्रिकोण को चालू कर एलेक्स और अपने पिता को वापस ला सके। और अब पोल लारा से कहता है कि अगर तुम अपने पिता और अपने बॉयफ्रेंड को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें इस त्रिकोण को चालू करना होगा, जो कि मैं जानता हूँ कि तुम कर सकती हो। अब लारा के पास पोल की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए लारा इस आखिरी पहेली को सुलझाने के लिए अपने पिता के लेटर को पढ़ती है, जिसे पढ़ने के बाद लारा को पहेली समझ में आ जाती है और लारा उस चाबी को समय के चक्र में फेंकती है। तभी वो चाबी कई भाग में बढ़ जाती है जिसके अंदर से त्रिकोण का छोटा सा अंश निकलता है। लारा जैसे ही उस अंश को त्रिकोण से जोड़ती है तो वहाँ पर एक बहुत ही विशाल सुपरनैचुरल ब्लास्ट होता है जो लारा और पोल को उसी समय में पहुंचा देता है जहाँ उस त्रिकोण का जन्म हुआ था। लारा और पोल तेजी से उस त्रिकोण की तरफ दौड़ने लगते हैं, मगर लारा पोल से पहले उस त्रिकोण को हासिल कर लेती है और अपनी इच्छा के अनुसार अपने पिता के पास पहुंच जाती है। लारा अपने पिता को अपने साथ चलने को कहती है, मगर वो लारा को मना कर देते हैं। वो लारा को समझाते हैं कि हम समय से छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारी नई मुसीबतें आ सकती हैं। इसीलिए तुम्हें वक्त रहते इस त्रिकोण को नष्ट करना होगा ताकि दोबारा कोई भी समय के साथ फेरबदल ना कर पाए। लारा अपने
अपने पिता की बात मान लेती है और अपने पिता को आखिरी अलविदा कहकर समय को रिवर्स करने लगती है और लारा उसी मोमेंट पर आ जाती है जब पोल एलेक्स को मारने वाला था। लारा यहाँ समय को और धीरे कर देती है और पोल के चाकू का रुख पोल की तरफ ही कर देती है, जिसके बाद लारा उस जादुई त्रिकोण को भी हमेशा के लिए नष्ट कर देती है। त्रिकोण के नष्ट होते ही सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, पर अब वो प्राचीन चैम्बर गिरने लगता है, इसीलिए सभी लोग जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। मगर पोल भाग नहीं पाता क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। तो पोल लारा को आवाज लगाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे मैंने अपने हाथों से ही मारा था। साथ ही पोल लारा को उसके पिता की आखिरी निशानी भी दिखाता है, जिसे देखकर लारा को बहुत गुस्सा आता है। और अब हम यहाँ इस मूवी की सबसे बेहतरीन फाइट को देखते हैं और काफी देर फाइट होने के बाद फाइनली लारा पोल को मार देती है, पर तब तक वो चैम्बर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। तो लारा कुछ डॉग्स की मदद से वहाँ से बाहर आ जाती है। इसके बाद हम लारा को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ लारा अपने पिता की कब्र के पास आकर उन्हें थैंक्स कहती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।